हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2000 यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि मतलब जो चैनल है गौतम क्लासेस केमिस्ट्री फिजिक्स @ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण x-1/x = 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके मूल हमारे क्या होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण दिया है वो कितना दिया है, x-1/x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, x² - 1/x = 3 लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं x² - 1 = 3x। तो ये हो जाएगा x² - 3x - 1 = कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितने हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया, c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं श्रीधराचार्य विधि का। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि का जब फार्मूला लगेगा तो वो क्या होता है, x = होता है a - b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान में 2a। ठीक है, इस फार्मूले को लगा के देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ से x² = b की वैल्यू कितना दी गई है, -3, तो ये -3 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट में ये कितना हो जाएगा, b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, c की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 अपान में कितना हो गया, 2a अपान में हो गया 2 इंटू में a की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, a की वैल्यू कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो यहाँ से x = कितना मिल जाएगा, x = मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट में। ठीक है, रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस में 4 1 जब माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना मिल गया 4 अपान में कितना मिल गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस रूट में 9 और 4 कितना हो गया, 13 अपान में यहाँ से हो गया 2, यानी कि हमारा जो x का मान होगा, यानी कि जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा 3 प्लस में √13 अपान में 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस में √13 अपान में 2, ये इसके मूल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x - 2m बराबर 0 के मूल क्या हो, बराबर हो, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d = होता है b² - 4ac, ये किसके बराबर हो जाता है, g को 0 के बराबर हो जाता है। तो इसमें a का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है, b का मान जो दिया -12 दिया है, और c का मान कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो c का मान दिया गया है ना, c का मान हमारा इसमें कितना दिया गया, 2m दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको रखते हैं इस पर, तो कितना मिल जाएगा, b का मान कितना है, -12 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में a का मान 3 इंटू में c का मान कितना दिया गया, 2m बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 माइनस में कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 गुणे में 2m बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस में 12 दूना में 24m बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 144 बराबर में कितना हो जाएगा, 24m। तो m का मान जब निकालेंगे तो m का मान हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये इससे कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी m का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संख्याओं की उस सूची। ठीक है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके n वां पद an बराबर 3 में 2n से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जो n वां पद होता है इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, n वां पद
यनवा पद क्या होता है, यनवा पद हमारा होता है कि कितना, यहाँ से होता है ए प्लस में यन माइनस में 1 इंटू में कितना होता है डी। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 3 प्लस में 2n के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 3 प्लस में 2n बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस में यन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2n बराबर में ए प्लस, यहाँ से इसका डी का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस में डी एन माइनस में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 3 प्लस में 2n बराबर में, इसको लिख सकते हैं ए माइनस में डी, और यहाँ से प्लस में क्या लिख सकते हैं, डी एन। अब इसका क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर ये कितना मिल जाएगा, देखो ये किसके बराबर है, यानी कि a माइनस में d किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, और d किसके बराबर है, d हमारा बराबर है किसके, 2 के। तो d का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब d का मान हम लोग इसमें रख देते हैं। ठीक है, d का मान इतना आ गया, a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस में d का मान आ गया 2 बराबर में कितना हो गया 3, तो a बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 2, तो a बराबर कितना आ गया 5। ए का मान आ गया 5, डी का मान हमको मिल गया था 2। अब हमको क्या करना है, 24वें पद का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 24वें पद का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर तुलना करने पर क्या मिला, तुलना करेंगे तो इसका तुलना करेंगे इसके साथ और इसकी तुलना करेंगे इसके साथ। तो यहाँ से a माइनस में d बराबर किसके है, 3 के बराबर है। तो और डी एन यानी कि d जो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 मिली थी, तो d की वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं, तो हमको a की वैल्यू मिल जाती है। a की वैल्यू कितने मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 24वें पद का योग ज्ञात करना है, यानी कि यह 24वें पद का जो योग होगा, यस 24 बराबर क्या होता है कि 24 अपान में 2, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d आ जाएगा। यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है, यस n बराबर होता है n अपान में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यस 24 बराबर ये हो जाएगा 24 अपान में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी मिली, 5 प्लस में कितना पद निकालना है, 24, तो 24 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू कितना मिला, 2। ठीक है, तो यस 24 बराबर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 पचे 10 प्लस में 23 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा यस 24 बराबर कितना मिलेगा, यस 24 बराबर ये हो जाएगा 12, यहाँ से 23 दूना में 46 और 10 कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, 10 प्लस में 46, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यस 24 बराबर 12 गुणे में 46 और 10 कितना हो गया, 56 हो गया। तो यस 24 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 छक 72 को 2 से लगेगा 7 का, 12 पचे 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 672। यानी यस 24 यानी 24वें पद का जो योग होगा, 24 पदों तक का योग होगा, वो कितना होगा, 672 होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो उसका सोल्यूशन है वो देखते हैं। इसका सोल्यूशन यानी कि m1 का मान इसमें कितना दे दिया, 2, m2 का मान कितना दे दिया, 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मतलब निकालते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने इतने में भागी में काटता है। यानी मान लेते हैं ना, एक बिंदु ए हो गया जिसके निर्देशांक हमारे पास दिए गए हैं कितना, -1 और 7, और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक दिया गया है 4, -3। ठीक है, तो हमको एक दूसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को इतने के अनुपात में काटता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना कि यहाँ से यक्स बराबर लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स ले लेते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में क्या होता है, m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है, और y के लिए क्या होगा, y के लिए मिलता है हमें m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में m1 प्लस में m2। अब इसको हल करते हैं तो m1 की वैल्यू कितना दी गई है, 2 गुणे में x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 प्लस m2 के वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू में x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 अपान में कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3। अब y के लिए क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू 2 इंटू में y2 के वैल्यू कितना दिया गया है,
माइनस में 3 प्लस में m2 की वैल्यू 3 इंटू में y1 के वैल्यू कितना हो गया 7 अपान में 2 प्लस में 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना में 8 प्लस में ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 अपान में 3 और 2 5। ठीक है, तो और y के लिए क्या मिलेगा 3 दूना में 6 3 दूना में 6 यानी कि -6 ठीक है -6 हो गया। उसके बाद प्लस में 7 यहाँ 21 अपान में 3 और 2 5। ठीक है, तो यक्स के निर्देशांक कितने मिलेंगे ये हो जाएगा 8 माइनस में 3/5 यानी ये हो जाएगा 5/5 कटेगा तो कितना मिलेगा 1। ठीक है, और y के लिए निर्देशांक क्या क्या मिलेगा 21 में से 6 जाएगा तो 15/5 यानी कटेगा तो 3। यानी कि उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या होंगे तो जो यक्स का मान कितना मिला हमें 1 यानी उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमारा 1 और कामा 3 ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है यदि cos थीटा बराबर 15/17 यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो ठीक है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का जब मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो साइन थीटा बराबर हमें कितना मिलेगा 1 माइनस में कॉस की वैल्यू कितनी दी गई है 15/17 इसका क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस में 15 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा या तो डायरेक्ट इसको करते हैं ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 अपान में 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में इसके नीचे को इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस में 225 अपान में 289। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में ठीक है या इसमें कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 64 अपान में 289। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 8 अपान में 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ये बचेगा 8 अपान में 17 यानी कि जो साइन थीटा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपान में 17 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग गौतम क्लासेस केमिस्ट्री फिजिक्स @। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।